है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। हाथ ऊपर। दिल का एतबार क्या कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। बेकरारी में है करार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। हाथ ऊपर जोर से। There you go. धड़कता है बार बार क्या कीजिए। दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी
गया जो किसी से प्यार क्या आज 1 महीने के बाद दोबारा से हमारा लाइव शो है। So ladies and gentlemen, a very good morning to you. एक छोटा सा ब्रेक, आप सब मिलते हैं ब्रेक के बाद। A very very good morning to you. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं यार? सही से बजा दो, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। इतनी हमने मेहनत करके शो सजाया आपके लिए, तो दिस इज रियली बैड। अगर आप लोग तालियां भी नहीं बजा सकते तो दैट्स रियली बैड। तालियां बजा के दिखाइए। I've been out of all this. Reason is because रमज़ान के बाद मुझे जाना पड़ा बाहर, और पिछले 1 महीने से I've not been doing the show. तो ये पिछले 1 महीने से आप लोग हमारे रिपीट देख रहे थे, लेकिन आज 1 महीने के बाद this is our first live show. Yes! और मैंने सोचा कि आपकी मुलाकात कुछ बहुत अच्छे लोगों से करवाई जाए, कुछ ऐसे लोगों से करवाई जाए जो आपको बहुत कुछ दे के जा सकें। जैसे कि एक हम चीज़ सोचते हैं, वाजिद को हम हमेशा से पसंद करते हैं। वाजिद के लिए बहुत सारी तालियां। वाजिद इज गोइंग टू साथ ऑल द वे फ्रॉम लाहौर आगाज ड्रेस डिजाइनर्स की तरफ से सहर इज हियर। सहर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? सहर के लिए बहुत सारी तालियां भी। अच्छा, ये तो ब्राइडल एंड फॉर्मल डिज़ाइंस हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्वेलरी जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट करती है। ज्वेलरी के लिए हमारे पास अदनान है, अगेन आगाज़ ज्वेलरी डिज़ाइनर्स की तरफ से। अदनान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? एंड देयर इज ताहिर कयूम साहब। सर, मेरे पास आपका इंट्रोडक्शन नहीं मिला मुझे, बट आई स्टिल थिंक यू आर अ वंडरफुल मैन सर। बहुत सारी तालियां ताहिर कयूम साहब, और बहुत सारी तालियां सुंदस के लिए। और आज हमारे पास एक बहुत खास गेस्ट हैं जिनको हमने इसलिए बुलाया क्योंकि आज यहाँ ब्राइडल वॉक होने वाली है, फॉर्मल डिजाइन्स की वॉक होने वाली है। ऑफ कोर्स उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, यू ऑल नो हर, यू ऑल लव हर, सुनीता मार्शल। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सर, सबसे पहले आपकी तरफ आता है। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? गुड। तो क्या सूझी, कैसे सूझी, कब शुरू किया ये सब? ये एक्चुअली मैंने अपने बैचलर्स के फ़ौरन बाद ये स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने फैशन फील्ड में किया था, तो आई वाज लाइक कि मैं कुछ कर ही लूँ इसमें। अब पढ़ के साइड पे नहीं रखना कि मैं इसको कंटिन्यूसली रखूँ, क्योंकि कर तो मैं बहुत पहले से रही थी इसको। तो इससे जो पहली वॉक होगी उसमें हम क्या देखने वाले हैं? आप मिक्स देखेंगे सारी वॉक्स को। अच्छा। कोई फॉर्मल, ब्राइडल मिक्स, हर चीज़ में आपको मिक्स मिलेगा, लेकिन इसमें ओल्ड एंड न्यू टच आपको मिलता रहेगा। आई एक्सप्लेन दैट। एंड अदनान, आपकी ज्वेलरी कौन सी देखने वाले हैं हम इसमें? ज्वेलरी आपको बिल्कुल एक नई, जिस तरह के इजिप्शियन स्टाइल को इन किया गया है। ओके, ठीक है। पहले नॉर्मली आप लोग देखते होंगे इंडियन होगी या सिंगापुर या इस तरह से करके, अब थोड़ा सा चेंज, यू नो, समथिंग डिफरेंट। तो इजिप्शियन वहाँ की ज्वेलरी एक बड़ा ज़बरदस्त, तो उनके डिज़ाइंस, तो कोशिश किया गया कि इनके ड्रेसेस के साथ ना उसको मैच करके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया जाए। आप लोग तैयार हैं? तैयार? इससे पहले कि हम वॉक शुरू करें, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनीता मार्शल। आइए जी। जी बैठ जाइए। अच्छा सुनीता, आई एम होपिंग कि आपके माइक लगा हुआ है। थैंक गॉड फॉर दैट। आज पहला शो है आफ्टर अ मंथ ना, तो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, बट होपफुली थिंग्स आर गोइंग टू गो ऑल राइट। आप लोग तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, कर लें? Let's roll the music and let's start the walk and see के and thank you very much, बहुत शुक्रिया।
हमारे मेरे लाइव शो में ना नॉर्मली ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ कभी भी कैसे भी हो सकती है, बट दैट्स ओके। ये सारी जिंदगी सारी दुनिया में सब इसी तरह से होता है। सबसे पहले आप लोग तालियां बजाएं, बिकॉज ऑनेस्टली आज 1 महीने के बाद हम शो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। इसको जरा बढ़ा दीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स रोल द म्यूजिक एंड लेट्स हैव द फर्स्ट वॉक। सबसे पहले ऑफ कोर्स द डिजाइन्स आर बाय सहर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हानिया खान।
ऑलराइट आराम से आराम से आराम से। ये सारी चीजें जो आपने देखी हैं सब आपको मिल सकती हैं, चाहिए? आई नो। हम सबको लगता है, मुझे भी यही लगता है कि कटरीना पाकिस्तान में रहती है, नहीं रहती वो इंडिया में ही रहती है। और यू नो वन डे समडे। अच्छा कितना टाइम है मेरे पास अभी है? मुझे बता दीजिएगा अगर ब्रेक पे जाना है। सर आपसे पूछता हूँ मैं, तो प्लीज़ अगर आप आ जाइए। सुनीता आपको भी आना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स वन बाय वन विल कॉल अप हानिया प्लीज़ आ जाइएगा। अदनान यू हैव टू कम। हाँ जी, थोड़ा सा ज़रा मुझे एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में। आज मैं तुम लोगों को टिप्स दिलवाने वाला हूँ सुनीता से, हाउ टू वॉक सीरियसली। इसमें अब ये है फॉर्मल ड्रेस। अगर हम दुपट्टा ना देखें, इनका दुपट्टा ना देखें, इट्स अ ब्राइडल दुपट्टा। और ये एक फॉर्मल ड्रेस हम किसी, मैं कहूँ कि मैं अपनी दोस्त की शादी पे पहन के जा सकती हूँ। ये इस टाइप पे है, ये नेट पे बना हुआ है, इट्स अ कलर से खेला गया, इट्स अ पर्ल्स थिंग एज वेल। इसमें पर्ल्स और स्टोन का काम है, दैट्स इट। और ये इट्स अ ब्राइडल दुपट्टा, हम इसको एज अ ब्राइडल भी यूज़ कर सकते हैं इस ड्रेस को। अगर ये सर पे अभी मैं करके, हमारे पास टाइम है जी? प्लीज़ बताइए। एक सर पे लेके इनका क्या लुक है, टोटली चेंज दिस थिंग, कि हम इनको दो तरीके से इस ड्रेस को हम चला सकते हैं। ओके। एज अ ब्राइडल और इट्स अ पार्टी वेयर। और सो इट्स अ प्रॉपर ब्राइडल ड्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। निशा आप आइएगा जी। निशा के बारे में इसमें हमने ऐसा Very interesting, स्टाफ, और उसके साथ हमने द कलर में चेंजिंग है, पिंक कलर, येलो कलर, एवरी कलर इज मिक्स देयर, दैट्स इट। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आइए जी। कोमल गैरेज राइट? कोमल जी। ये अब टिशू पे काम हुआ है, टिशू कपड़ा होता है, ये उस पे काम हुआ है। और इट्स अ मेहंदी ड्रेस। It's a mehndi dress. Yeah. Okay, so this can't be bridal. No, it is. It's a मेहंदी में हम ब्राइड को ले लें और खुद पहन लें, it's almost. All right, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्लीज आइएगा तालियां। Now this is a just formal dress. It's a net stuff. It's a net में हमारा। या किसी भी शादी पे, किसी भी मेहंदी पे पहन सकते हैं। It's a party wear as well. Party wear बस as हम इसका दुपट्टा फेस का चेंज कर दें। Okay, all right. आइए जी। सेम इस नेट का इनका लहंगा है, और इसके ऊपर जितना भी बॉर्डर लगा हुआ है, इट्स अ वेलवेट थिंग। और ये फॉर्मल वेयर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा इनको बता सके, बिकॉज देयर आर 2 more walks left, थोड़ा सा इनको टिप्स दे सकें कुछ चलने के लिए। और अगर ये फर्स्ट टाइम वॉक करें तो इस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हैवी ड्रेसेस पहन के वॉक करना, स्पेशली दिस ग्लास इज अ बिट स्लिपरी, इस पे वॉक करना तो बिग हैंड बहुत अच्छा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो वाजिद शुड भी है, छोटे से एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा ज़ुबदू। Dooby 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 pampara, dooby dooby parampa, dooby dooby nache kyun pagal sobe sobe, dooby dooby pampara, dooby dooby parampa, dooby dooby nache kyun
पागल स्टूपिड मैन। शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं, दीवानी करने गा रही है, ये पंछी गा रहे हैं। बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 सुबी डूबी पंपारा, सुबी डूबी परम्पा, सुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मैन। साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 सुबी डूबी पंपारा, सुबी डूबी परम्पा, हे सुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मैन। सुबी डूबी पंपारा, सुबी डूबी परम्पा, सुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मैन। ऊपर का चांद जमीन पर रातें का रहा, टिम टिम टूटा तारा इठलाके गा रहा है। रात अकेली तन्हा मुझे छू ले आके तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 सुबी डूबी पंपारा, सुबी डूबी परम्पा, सुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मैन। सुबी डूबी पंपारा, सुबी डूबी परम्पा, हे सुबी डूबी नाचे हे हे क्यों पागल स्टूपिड मैन। वेरी वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां माजिद के लिए। So once again a very good morning to you. क्या करने वाले हैं माजिद आज हम? क्या करने वाले हैं, दुल्हन बनाएंगे और बहुत खूबसूरत इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, शॉकिंग पिंक जैसे कलर है, और ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, बट एक अच्छे ट्रांसफॉर्म करने में हम बताएंगे किस या तरीके पहले से एक बार करते इनको हैं। मना कर दें यार, तुम लोग यहाँ पर शो मत करो, शो यहाँ पे हो रहा है। सीरियसली ओके गो। तो क्या है कि क्या हो गया है? हम मेकअप करेंगे ऑफ कोर्स, जो ब्राइडल हमारा जो मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है, मेरा अपना जो एक खास स्टाइल है मेकअप करने का। अच्छा जब तुम्हारी शादी होगी तुम अपनी दुल्हन का मेकअप भी खुद ही करोगे? नो मेकअप, वो मेकअप मैं मेकअप कर करके थक गया हूँ, तो नो मेकअप। नहीं, नो नहीं। बेचारी अगर उसका दिल चाहेगा नहीं मेकअप करने सुनीता, उसको चाहेगा ही नहीं दिल, मैं पहले से ब्रेन वॉश कर दूंगा। अच्छा मैं अंग्रेजों को समझ नहीं पाता बंदे से, ब्रेन वॉश, व्हाट डू दे एक्चुअली मीन? ब्रेन निकाल के उसको वॉश करना? I don't get that. निकाला लगे में ब्रेन वॉश करने के, देन यू नो यू फिक्स इट ओके, बैक। नहीं मेरे टाइप का मेकअप होगा ना, फिर जितना मेकअप। अच्छा तुम्हारे टाइप का मेकअप क्या है? जो मेरा जो स्टाइल है। तो आज तुम तुम्हारे टाइप का मेकअप करो ना इसको। अच्छा वो तो फिर मेकअप होगा ही नहीं, लोग बोलते हैं तो हम खुद भी कर लेते हैं। ठीक है, वो तो फिर होगा भी नहीं। बहुत सारे शोज में फिर लोग बोलते हैं ये मेकअप तो हम ही कर लेते हैं। अच्छा कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि कोई खातून आई है और बहुत नाराज हुई है तुम पे आफ्टर योर मेकअप? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं याद पड़ता कभी ऐसा हुआ, कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और हमने तो जब स्टार्ट किया था तो सीखा ही सुनीता लोगों के ऊपर बहुत है, ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, ये नहीं ऊपर, वो नहीं ऊपर, अच्छा छोड़ो मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा ट्राई तो कर रहा हूँ सुनीता, करके देखते हैं, नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। तो सीख 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 के तो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा किसी ने बोला हो ये क्या कर दिया है, ऐसा क्यों, ये क्यों, हमेशा अच्छा हुआ है। अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? साहिर भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक। ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम लोग बहुत दिनों से आपको लाइव शो में देखना चाह रहे थे। आई नो, बस थोड़े से प्रॉब्लम थे बट वी आर बैक नाउ। जी बोलिए। आपके रमजान के ईद के शो बहुत अच्छे थे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर भाई मेरे भाई की शादी है 19 तारीख को। अच्छा, जी मेरे 19 सारे अगस्त मेरे को। सारे भाइयों की शादी हो गई। 19 अगस्त को मेरे भाई की शादी है। आपके भाई? अच्छा, क्या जी हाँ। क्या करना है बताइए मुझे। उसके लिए मुझे तो अच्छा सा सिंपल सा पार्टी ड्रेस चाहिए आपकी तरफ से, भाई की तरफ से। सिंपल सा किसके भाई की तरफ से चाहिए? आपकी तरफ से। आपकी तरफ से पार्टी ड्रेस है। मेरी तरफ से चाहिए जी। तो मैं आपको ताहिर कयूम साहब से कहता हूँ कि सर प्लीज आप कुछ कीजिए बहन के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर सज्जाद हूँ मैं। मिसेस सज्जाद, ताहिर कयूम साहब बैठे हैं, सर प्लीज बताइए आपका माइक है या नहीं है? Yes, I माइक have. है तो आप बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। Yes, it's okay, no problem. सर आप कहाँ रहते हैं? लंदन में रहते हैं सुना है। जी, कहाँ लंदन में कहाँ? रिचमंड हिल। ओके तो कैसा लगता है लंदन और जब पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं तो कैसा लगता है? ज़्यादा अच्छा कौन सा मुल्क लगता है? पाकिस्तान अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। ये बात। और लंदन में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? नहीं, अपना वतन ही याद आता है वहाँ पे भी। मतलब और कोई अच्छा नहीं लगता? बहुत कुछ अच्छा लगता है वहाँ पे। तो बताएं ना, फिर मैं और क्या पूछ रहा हूँ? मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, बताएं ना और क्या क्या अच्छा लगता है? देसी चीज़ें अच्छी लगती हैं वहाँ। कभी जो अच्छा देसी लगा उसे खाने। घर भी लेके आए? नहीं, ऐसा नहीं। ताहिर साहब मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक जी, करो जी, प्लीज जी, प्लीज। वो कह रहे हैं उनको देसी खाने पसंद है ना, तो देसी खाने खाने लेकर आते हैं। कोर्स थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत शुरू कीजिए जी और बताना भी शुरू कीजिए, वी ऑल वांट टू लर्न। ठीक है, ओके। नाम कौन सा? अच्छा, फाकिया हमारी मॉडल है। फाकिया जैसे देख रहे हैं कॉम्प्लेक्शन गंदुमी रंग है, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो हम बहुत ज़्यादा गोरा नहीं करेंगे, लेकिन जब ब्राइट सैलॉन्स पे आती हैं तो उनको गोरा ही चाहिए होता है मेकअप, तो हम उतना गोरा करेंगे जितना हम गोरा कर सकेंगे, ना कि ग्रे लगने लगे। ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए, आज वाजिद आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर गोरा करेंगे, लेकिन उतना गोरा नहीं कि आपके चेहरे को बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ग्रेइश लुक आ जाए ठीक ऐसे। तो अच्छा, हम क्या करते हैं हमेशा, पहले मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट हम स्टिक लगाना शुरू कर देते हैं या हम लिक्विड फाउंडेशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर मुझे गोरा रंग करना है, अगर मुझे 35 या 45 के जो नंबर होते हैं स्टिक्स के होते हैं, या NC35 होता है मैक का, या NC45 होता है जो गोरे जो लाइटर शेड होते हैं, तो अगर मैं डायरेक्ट कोई लाइटर शेड लगाऊंगा तो वो ग्रे लगने लगेगा। पहले हम पिगमेंट क्रिएट करेंगे, हम कलर एक बीच में देंगे, लाइक हम थोड़ा सा ऑरेंज का शेड डालेंगे या ब्राउन का शेड डालेंगे। मुझे कि कैमरे में बताओगे क्या? ज़्यादा अच्छा होगा, Okay. मुझे कुछ समझ नहीं। क्या है कि पहले जैसे सपोज हम हल्का सा पिगमेंट क्रिएट करेंगे। ये एक ऑरेंज स्टिक है, ठीक है, ये मैंने लिया फेस के ऊपर, और अगर मैं डायरेक्ट ये कलर लगाऊंगा लाइट कलर तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा और ये ग्रे लगने लगेंगी। तो क्या है कि मैं उसको टोन करने के लिए, उसमें पिगमेंट डालने के लिए हम हल्का सा ऑरेंज का टेंट देंगे, क्योंकि ऑरेंज जो है हमारे स्किन की जो पिगमेंट है वो भी थोड़ी रेड से ज़्यादा है। तो हम उसको हल्का सा ऑरेंज कलर देंगे, हल्का हल्का सा ब्रश के साथ देंगे। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल ही शक्ल बदल दी है। अच्छा चेंज करना और बुरे चेंज में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लगा के आपने शक्ल बदलना कोई आर्ट नहीं है। कम चीज़ों में आप मेकअप करते हैं और खूबसूरत दिखाते हैं, तो वो एक क्रिएटिविटी होती है। अच्छा वाजिद यहाँ पर रुकिएगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आप ये बताइएगा एग्जैक्टली किस तरह से ये लग रहा है, लेकिन आप यहीं रुक जाइएगा। यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि आज वाजिद आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप गोरे तो नजर आएंगे, लेकिन आपके चेहरे पे जो ग्रे स्टोन आ जाती है वो नहीं रहेगी। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। आपसे रिश्ता है प्यार का,
हमारी ये नई सीरियल जो है ये आप सबके लिए पेश की जाएगी 9 अगस्त की रात को 8 बजे। ऑफ कोर्स इसके डायरेक्टर जो हैं वो गज़नफ़र अली साहब हैं। इनकी कास्ट में शामिल हैं समिया मुमताज़, शुमाइल, अनूशे, डिनो और अली नूर एंड अली खान। ऑफ कोर्स ये एक ऐसी कहानी है जिससे पहले आपने पाकिस्तान टेलीविज़न पे या पाकिस्तान के टीवी एंटरटेनमेंट मीडिया में शायद न देखी हो, तो ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा ठीक 8 बजे 9 अगस्त को ओनली ऑन TV1। अच्छा सर प्लीज़ आप बताना शुरू कीजिए। क्या है कि अब हमने ये ऑरेंज बेस लगा के हमने पहले पिगमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये NC35 है, ठीक है, मैंने इस पे अच्छा आप इतने लगाए, इतने मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड, ऑल गुड। आपका नाम क्या है? निदा बात कर रही हूँ कराची से। जी निदा, कहिए क्या कहना चाहती हैं? साहिर भाई मेरी शादी है अभी अगले हफ्ते में ही, तो मैं चाहती हूँ कि वाजिद मेरा मेकअप करें ब्राइडल, तो प्लीज़ आप उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि मेरा मेकअप कर दें। वाजिद इनकी शादी है एंड शी वांट्स यू टू डू हर मेकअप। ओके, मेकअप करेंगे, बिल्कुल आप आएँ सैलून पे आएँ, थैंक यू वाजिद। आके डिस्कस करें। नहीं डिस्कस नहीं करना है, वो फ्री चाह रही हैं। फ्री कैसे होगा, मैं 50% ऑफ कर दूंगा उनको। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके अच्छा देखिए अब क्या है कि अब हम जब बेस लगा रहे हैं सो अब ये लाइट भी हो रहा है, बट क्या है कि ग्रे नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। जब ये ऑरेंज और ये जो NC35 का जो शेड है जब ये मिक्स होगा तो बीच का एक क्रिएट हो जाएगा शेड, और जिसकी वजह से ये एक टिंट आ जाएगी, फेयर भी लगेगा और काला भी नहीं होगा और ग्रे भी नहीं होगा, ठीक है। सो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग घर पे बैठ कर सीख रहे हैं और जो लोग मुझे पसंद करते हैं मेरे काम को, तो प्लीज़ ये देखें, बड़ी अच्छी टेक्निक है। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, फिर फिंगर टिप के साथ उसको आपने ब्लेंडन करना लाइक दिस, और बहुत सॉफ्टली हवा में हाथ को चलाना है। क्या है कि क्योंकि हमने नीचे स्टिक लगाई हुई है, अगर हम उसको रब करेंगे तो वो नीचे से उतर जाएगा, तो सॉफ्टली जैसे हवा में आप कुछ सिर्फ हल्का हल्का सा आपने सर्कल की तरीके से, सी मैं कर रहा हूँ, और फिंगर टिप के साथ आपने डार्क सर्कल की जगह पे टैप करना है लाइक दिस। ओके अच्छा मेकअप जो होता है ना बनाई करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना मेकअप लगाना है, ठीक है। दुल्हन बना रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें लगा दें। अच्छा ये जब तुम लगा लोगे तो क्या बहुत नेचुरल लगेगा ये? हाँ ये नेचुरल पाउडर लगेगा इसके ऊपर, ओके। और जितना टाइम गुजरता जाएगा ये उतना नेचुरल होता जाएगा, बिल्कुल। ओके ठीक है। अच्छा इससे जो पिगमेंटेशन है वो भी खत्म हो जाती है? हाँ अगर आप कवर करेंगे। जी बिल्कुल। ओके नहीं मेरा सवाल है, जैसे आपने अभी इसमें ऑरेंज बेस लगाया था इससे पहले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या वो पिगमेंटेशन को हाँ खत्म जैसे करता है, उसको फ्रेकल्स cover हो करता है? गए, जैसे Okay. दानों के निशान हैं, ये सारी चीज़ें कवर अप हो ये जाती हैं। कवर ओके ठीक है। और अगर नहीं होती है कवर तो फिर दोबारा से आप उठाएं हल्का सा, और जहाँ जहाँ पे आपको अच्छा क्या नजर आ रहा है इसको उस जगह पे आप टैप नॉर्मली करें। किया जा सकता है इस मेकअप को जब आप बाहर जाते हैं किसी पार्टी में जाते हैं, तो कैन यू डू दैट? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर बिल्कुल सकते कर हैं, सकते हैं, लेकिन क्या है शायद उतना ही लगाना चाहिए जितना आपको जरूरत है मेकअप की, ठीक है। ओवरडू ना करें। मतलब अगर आप दिन में जा रहे हैं किसी पार्टी में हाँ। तो बेहतर यही है कि फिर तो आप इस तरह की बेस ना लगाएं। ओके। लेकिन अगर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपकी अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, अगर आपके ज़्यादा दाने हैं और आपको लगता है कि नहीं जी आपको कवरेज की ज़रूरत है, हाँ। तो पहली बात तो ये कि अपना जो स्किन टोन है उस कलर की बेस लगाएं, अपने आप को ज़्यादा गोरा ना करें, क्योंकि जितना गोरा करेंगे डे लाइट में उतना ज़्यादा वो बेस नज़र आएगी। बट दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन, अगर आप पंजाब में जाएं तो पंजाब में जितनी वेडिंग्स होती हैं वो सब दोपहर की होती हैं, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? और वहाँ भी देखिए गर्मी पंजाब के बहुत लोग तो वैसे भी ज़्यादातर गोरे चिट्टे और यू नो अच्छा। उस तरह लेकिन के उस पे भी pink वो cheeks गोरा होते कर रहे होते हैं, But लेकिन this is उसमें makeup मज़ीद ना? और उस पे भी वो करते गोरा हैं। कर रहे होते हैं। हाँ तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मज़ीद और गोरा ना करें, जो हाँ। है उस पर खुश रहें। अच्छा। और अब ये हम जो डार्क सर्कल की जगह हम उसको देखिए टैप करके डार्क सर्कल जो छुपाते हैं, अच्छा ये देख वो इस लीजिए, लाइन को कवर करना होता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं डार्क सर्कल छुपाने के लिए वो बिल्कुल आंख के साथ लगाते हैं, तो उससे आंखें चाइनीज लगने लगती हैं। Okay. तो डार्क सर्कल कवर करते हैं किस तरीके से, ये जो लाइन होती है आपकी सिर्फ इसको कवर करना है लाइक दिस। ओह वाओ, ये है अच्छा ये बहुत ऊपर करके नहीं लगाना, बहुत ये ऊपर जो नहीं। आपकी ये जो आपकी लाइन जा रही है सिर्फ इसको कवर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर इसको टैपिंग करना है और टैप करके ब्लेंड कर देना उसको। अच्छा फाकिया की जो स्किन है वो बहुत अच्छी है, बस हल्के से डार्क सर्कल है और बहुत ज़्यादा कुछ इनके ऊपर वो नहीं है, ठीक है। Okay. तो इतनी बेस की भी ज़रूरत नहीं थी इनके ऊपर। अच्छा एक चीज़ और, अक्सर लोग जब जाते हैं बेस खरीदने, फाउंडेशन खरीदने,
सबसे पहले तो उनको समझ नहीं आता कि हमने कौन सी खरीदनी है। फिर बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाथ पे लगा के चेक करते हैं। अच्छा, हाथ की स्किन और मुंह की जो स्किन है वो डिफरेंट है। ओके आपका कलर भी डिफरेंट होता है हमेशा। मेजॉरिटी लोगों का, स्पेशली पाकिस्तान में, आपके जो हाथों का कॉम्प्लेक्शन है और चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो अलग अलग होता है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए जब भी आप चेक करें या तो फिर पूरे मुंह पे बेस लगा के चेक करें और फिर खरीदें। ओके मगर हाथ पे चेक करने का मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा है। एम आई राइट पाजिद? बिल्कुल फेस पे लगा लें, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपका हाथ फर्क हो जाता है, आपका फेस पे, आप किचन में काम कर रहे होते हैं, आपका रंग। फिर हाथों की स्किन आई थिंक थोड़ी सी रफ होती है। रफ हो जाती है। हाँ, हाँ ओवर द इयर्स यू नो आई अब थिंक हम पाउडर लगा रहे हैं, ठीक है, पाउडर बहुत ज़्यादा लगा लें क्योंकि पाउडर जो होता है वो उड़ जाता है। पाउडर भी आपको टैप करना है। जब अभी हमने स्टिक लगाया, पाउडर का क्या काम है, पाउडर आप ज़रूर लगाएं क्योंकि पाउडर जो होता है वो बेस को लॉक कर देता है, सील कर देता है, ठीक है जी। अच्छा गौरव, वेरी सिली क्वेश्चन, पाउडर के भी मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं क्या, जिस तरह से जी, फाउंडेशन बिल्कुल। के नंबर्स होते हैं, पाउडर्स के भी नंबर होते हैं? पाउडर्स के भी नंबर होते हैं। अच्छा, अगर आपने बहुत ज़्यादा बेस, अगर लाइट शेड, अच्छा अगर कोई आपके एक पास, ऐसा, अच्छा एक सवाल है मेरा, कोई एक ऐसा पाउडर है जो सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है? कैन यू डू दैट? हाँ एक नंबर होता है, हाँ ट्रांसलूसेंट 26 नंबर, 26 Okay. वो हर स्किन ये के देख साथ लीजिए, जाता ये है। सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। 26 नंबर एक पाउडर होता है, का नाम है यार्डले का। ओके, यार्डले का नाम यार्डले का पाउडर होता है 26 नंबर, वो हर किसी के साथ जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि अगर आपके पास ऑरेंज स्टिक नहीं है और अगर आपने ये वाइट ही लगाना है, अगर आपने वाइट कर लिया है तो पाउडर आप एक टोन डार्क लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पाउडर का ये शेड है, एक पाउडर का ये शेड है, ठीक है, और एक पाउडर का, ये दो पाउडर के ये शेड है, तो ये सारे फर्क कलर हैं, ठीक है। तो अगर आप पाउडर डार्क लगा लेंगे तो वो भी बीच की एक पिगमेंट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ओके, हमने पाउडर लगा लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटूरिंग करेंगे, ब्राउन कलर के साथ कंटूरिंग करेंगे हल्का हल्का सा, सिर्फ क्योंकि फाकिया बहुत यंग है, छोटी है, बहुत ज़्यादा कंटूर करके हाश नहीं करेंगे, तो हल्का सा सिर्फ हमने यहाँ ब्राउन कलर दिया ये, और हल्का सा ब्राउन कलर हमने इस जगह पे दिया हल्का सा, क्योंकि जब हम बेस लगाते हैं तो ये खाली कैनवस की तरह हो जाता है। आप कहीं पे भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं चीक बोन्स यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। तो आपने क्रिएट करनी है चीज़ें, लेकिन खूबसूरती से। आपने बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना, तो वो गाल लगेंगे कि बहुत ज़्यादा ड्रूपी हो गए। तो आपने जब भी करना है तो हल्का सा सिर्फ इस जगह पे ये कलर और ये कलर दिया। उसके बाद हमने एक बड़े ब्रश के साथ, अच्छा एक यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ, रियली सॉरी, आई नीड टू आस्क दिस। कुछ ख़वातीन होती हैं जिनकी जब थोड़ी सी एजिंग हो जाती है तो जो जॉज होते हैं वो, ये जो चीक्स होते हैं ये ड्रूपी हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो अपने दोबारा से बता सकते हैं? ओके, उनके लिए भी यही चीज़ है। ओके, जितना मेकअप लगाते हैं, देखिए मेकअप व्हेन यू क्रिएट लाइन तो आप एज देंगे। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये ज़रा गौर से सुन लीजिए कि अगर आपकी उम्र 35-40 से अबव है तो भी आप कर सकते हैं और यंग नज़र आ सकते हैं, और इंस्टेंटली यंग नज़र आ सकते हैं। आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि हल्का सा मैंने सिर्फ यहाँ पे ब्राउन कलर दिया, क्योंकि ब्राउन कलर जो होता है चीज़ों को छोटा करता है, ठीक है। और जितने लाइटर शेड होते हैं, जितना शिमर जो कलर होता है वो आपकी चीज़ों को एनहांस करता है। तो मैंने हल्का सा ब्राउन कलर ये चीक्स पे दिया, और उसके बाद में उस ब्राउन कलर को पिंक के साथ मिक्स कर रहा हूँ आगे की तरफ, लाइक दिस, हल्का सा कलर देने के लिए, ठीक है। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद हम हल्का सा नाक के ऊपर करेंगे, नाक पे कलर लगाएंगे, बहुत हल्का सा। और बहुत ज़्यादा ब्रशेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 4 ब्रश होते हैं, आप उसमें भी मेकअप कर सकते हैं। आपको एंगल पता होना चाहिए। बड़ा ब्रश है, आपने इसको दबाया और आपने इसको इस तरीके से किया, तो ये आपकी नाक की कंटूरिंग के लिए हो गया। ओके, और बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें कि नाक पतली लगेगी तो हम प्यारे लगेंगे। जितने आप पतले फीचर्स करते हैं उतने आप शार्प लगते हैं। तो जितने आपकी अगर थोड़ी सी मोटी नाक है तो वो खूबसूरत लगती है, क्योंकि जब आपके आईब्रो थिक होते हैं, आपके फीचर्स थोड़े से क्या कहते हैं उसको, मोटे होते हैं, तो आप में सॉफ्टनेस आती है। जब आप लाइन क्रिएट करते हैं तो आप बड़े लगने लगते हैं। मैं छोटे से एक ब्रेक ले लूँ अगर आप इजाज़त दें? ब्रेक यार क्या करें, मतलब तुम्हें पैसे नहीं देने तुम लोगों को? अरे छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वाह जी,
ज़रा बताइएगा मुझे थोड़ा सा क्या कर रहे हैं हम। ओके, अब हम आई मेकअप करेंगे। हमने नाक की कॉन्टूरिंग कर ली है। अच्छा, आई मेकअप नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल नहीं है अगर आप समझ के करें तो। Okay. ठीक है, अगर आप समझ के करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फूशिया कलर है, अब गोल्ड है, तो हम एक जो हमारा जो एक खास ब्राइडल लुक होता है, ईस्टर्न जो होता है, टिपिकल एक ब्राइडल, तो हमारा जो मेरा सिग्नेचर भी है एक्चुअली, ठीक है। तो हम वो मेकअप करेंगे विद हम गोल्ड ब्रश लेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ और बताओ, अगर फर्ज करो आपने कोई टर्कोइज लहंगा पहना हुआ है या हाँ। कोई और ब्राइट कलर का लहंगा पहना हुआ है, तो क्या वो शेड भी आंखों पे लगा सकते हैं? हाँ, वी कैन यूज दैट कलर। अगर जैसे कि फ्रोजी कलर है तो हम फ्रोजी लगा सकते हैं, अगर हम स्मोकी आइस कर और रहे हैं। अगर ना लगाएं तो? ना लगाएं तो फिर आप गोल्ड के साथ जा सकते हैं। आप अगर फ्रोजी पहने तो आप पिंक, बेबी पिंक, पाउडर पिंक लगा सकते हैं। मगर बेहतर क्या लगेगा? ओके, मेरे ख्याल से गोल्ड सबसे सेफेस्ट जो होता है वो गोल्ड होता है, ब्रॉन्ज होते हैं। तो अगर आप ये इस टाइप के मेकअप करते हैं तो आप खूबसूरत लग रहे होते हैं, ठीक है, ना कि आप नीले पीले हरे लगा के शक्लें बिगाड़ दें, ठीक गोला है। गंडा ना बन या, जाए। तो क्या है, हाँ यही बात। ओके, क्या है कि मैंने ब्रश को गीला किया और ये सॉलिड एक गोल्ड शेड है, हम लिट के अंदर लगाएंगे आँखों में। और नीचे देखिए, नीचे देखिए, बंद करो। ये देखिए, ओके। सॉलिड गोल्ड शेड है, ये हम सिर्फ लिट के अंदर लगा रहे हैं और हाफ लिट पे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं ये सेफेस्ट होता है? हाँ, ये सेफ होता है और ये खूबसूरत लगता है, इससे आंखें खुल जाती हैं गोल्ड कलर लगाने से। ये देखिए, हमने सिर्फ गोल्ड का शेड लगाया और हाफ लिट पे लगाया, हमने पूरा नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें ये कॉर्नर ब्लैक करना है। अगर हम पूरे पे लगा देंगे और स्मर्च करेंगे तो वो ग्रे टिंट आ जाएगी, तो ग्रे से क्या होता है, आंखें फैली हुई लगती हैं। सॉलिड ब्लैक कलर करेंगे तो उससे आंखें इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये गोल्ड शेड लगाया, उसके बाद हमने सिर्फ ये सॉकेट के अंदर लगाया है, ठीक है, लिट पे लगाया है हमने गोल्ड शेड। और अब हम इसके साथ उसको ब्लेंड करेंगे एक पिंक शेड के साथ। पिंक शेड के साथ हम इस लाइन को ब्लेंड करेंगे, इस गोल्ड को और इसको। लाइनें आपको ब्लेंड कर लेनी है, ठीक है। हमने ये ब्लेंड कर लिया, उसके बाद हम लाइनर लेंगे। सिंपल, हमने लाइनर का ब्रश लिया, लाइनर लिया, और क्या है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से लाइनर का जब पॉइंट बना लेता हूँ तो लाइनर बहुत आसानी से लग जाता है। सिर्फ हमने कॉर्नर पे इस तरीके से हमने लाइनर दिया, एज यू कैन सी, लैश के साथ साथ हल्का सा उठा के ये किया, थोड़ा सा बाहर निकाला, और उसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है सादे ब्रश के साथ। इसमें कुछ भी नहीं है, सादा ब्रश है, और उसी जगह पे हम सिर्फ ब्लेंड कर रहे हैं। यू कैन सी, हल्का हल्का सा आगे लेके आएंगे और हम हल्का हल्का ब्लेंड कर रहे हैं, इस तरीके से करके देखें, ये आराम से ब्लेंड हो रहा है। अच्छा, जब आप लाइनर लगाते हैं तो सूखने का वेट ना करें, हल्का सा जब आपको लगे कि वो ड्राई हो रहा है तो उसमें ब्लेंडिंग करें, बहुत अच्छी और स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है। जब लाइनर सूख जाता है तो वो आप रगड़ते रह जाते हैं, वो लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं और वो आपकी आंखों का मैस हो जाता है। तो हल्का जब लाइनर वेट हो तो आप उसको ब्लेंड कर लें। एज यू कैन सी, ये हल्का सा मैंने गीले के ऊपर मैंने किया था और ये आराम से ब्लेंड हो गया है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैं क्या करूँगा, अब क्या है कि अब हमें आंखों का शेप देना है। पहले हमने लाइनर ब्लेंड कर लिया, अब मुझे शेप क्रिएट करना है, तो अब आँख खोल पाते हैं। ओके, अभी जैसे आँख ऊपर जा रहा है तो मुझे सीधी आँख बनानी है। अब मैं क्रिएट करूँगा लाइन, और उस लाइन को मैं ब्लेंड कर दूँगा लाइक दिस, सीधी, हल्का सा। अच्छा, ये हल्का हल्का सा जो होता है ना, इससे बहुत फ़र्क नज़र आता है कैमरा पे, स्क्रीन में, तस्वीरों पे बहुत फ़र्क नज़र आता है। उसको दोबारा से हम हल्का सा ब्लेंड करेंगे, कॉर्नर का पार्ट। एंड अगर आपको लगता है कि आपका मेकअप जम रहा है तो दोबारा से जो आपने सॉकेट में कलर दिया था, मैट फिनिश पिंक कलर, उस कलर के साथ इसको ब्लेंड कर लें, इस तरीके से करके। एंड अगेन दोबारा से हम लाइनर की लाइन उठाएंगे, लाइनर का थोड़ा सा लेंगे और उस लाइनर को हम नीचे देखिए, और अच्छा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। आप आगे ये तक बताएं, मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूँ? बिल्कुल ले लें। एक मैं टेलीफोन कॉल ले लेता हूँ। ऑफ कोर्स आप सीख रहे हैं कि किस तरह से आई मेकअप किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिसेस साजिद बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, मिसेस साजिद, कैसी हैं आप? अल्लाह शुक्र, ठीक ठाक। साहिर, आपका TV1 चैनल बेहतरीन चैनल है। थैंक यू। और आपका शो बहुत अच्छा शो है, मैं बहुत। सारे शो देखती हूँ सुबह, और बहुत बेहतरीन होस्ट हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत और शुक्रिया। वाजिद भी बहुत अच्छे हैं, उनका मेकअप बहुत अच्छा है, मैं उनसे सीखना चाहती हूँ। प्लीज
हमसे ले लेके थोड़ा सा डिस्काउंट दें। यहाँ तो मैं पैसे यहाँ लाइन में यहाँ आना चाहती यहाँ सुनीता भी है तो ये भी बहुत अच्छी है, प्लीज़। सुनीता भी बहुत 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 शुक्रिया। मुझे लगता है मेरे के करीब है। सुनीता कुछ ऑफर देना चाह रही है वाजिद खान सैलून की तरफ से। क्या? क्या 30% ऑफ दे दें 30% ऑफ ऑफ सब सर्विसेज पे, सबके लिए, सिर्फ इनके सबके लिए 14 14 लिए अगस्त तक, हाँ, 30% ऑफ 14 अगस्त तक, हाँ, सर्विसेज पे, हेयर, सर्विसेज पे भी, मेकअप पे भी, हाँ, हेयर पे 30% भी, off। सब चीजों पे Yeah। 30% ऑफ। और सैलून ये सुनीता की तरफ से है, हाँ। मेरे सैलून पे 30% ऑफ, और तारिक रोड वाली ब्रांच पे बहुत करीब है और लोगों के लिए हमने बनाया है यहाँ पे, और डिफेंस वाली ब्रांच पे भी दोनों जगह 30% ऑफ। आप जाके सिर्फ सुनीता का नाम लीजिए, 30% ऑफ मिल जाएगा आपको। 30% ऑफ। आपका ताहिर के शो के नाम है। किसी चीज का भी नाम ले लें। अच्छा जी, हाँ बताइए। ओके, ये हमने ब्लेंड कर लिया, अब हमने पूरी लाइनर की लाइन लगाई, अब ये बन गया। उसके बाद हम अब आईब्रो का शेप देंगे। ओके, ब्रश करेंगे और आईब्रो को हम कलर देंगे। अच्छा, आईब्रो बहुत ज़्यादा आगे से डार्क नहीं करनी है, हल्का सा हमने सिर्फ ये क्रिएट किया एंड। अच्छा बाजिद, अब हमें जल्दी करनी पड़ेगी बिकॉज टाइम नहीं है, 2 वॉक्स रह गई हैं। ओके, हो गया। इतना टाइम लेते हो तुम नॉर्मली? नहीं, मैं तो बहुत जल्दी कर लेता हूँ। हाँ, ओके, ये हो गया। उसके बाद हम आई लगाएंगे। अच्छा, एक साइड हम कर लेते हैं, दूसरी साइड हम ब्रेक में भी कर लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ब्राइड बना सकता हूँ? आप बिल्कुल, आप साहिर, आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप इतने शोज आपने देखे हैं, अब आप आराम से बना सकते हैं। ओके, लैश लगाने का जो सही तरीका है, आखिर से आप 5 ही काट लें, ठीक है, और शुरू से भी हल्का सा ट्रिम कर लें, अदरवाइज वो चुभता है आंखों में और फिर उसकी वजह से आंखों में पानी आता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिए, ये पानी जो है ये ख़वातीन के शादी से पहले आता है और मर्दों के शादी के बाद आता है। men who are married for longer period of time, you know, they know that. Okay. तो जी जी, उसके बाद हम ये लैश लगाने का जो सही तरीका है वो कॉर्नर से लगाना, खुद नीचे देखिए, एक लैश लगवा लें फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं। ये देखिए हमने अरे लगाया, very nice। ये लगाया और आगे हमने इस तरीके से रखा। यार जरा आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, कॉर्नर से हमने चेक ये करें उठा आप इसको। दिया। अच्छा, बहुत बड़ी ये लैश नहीं है वाह, कि इससे शक्ल आपकी खराब नहीं होगी आंखों में। इट इज वेरी वेरी नाइस। ठीक है, ये लैश लग गई सिंपली, बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल लैश लाइन को फॉलो करके अगर आप लगाएंगे तो बहुत इजीली लग जाएगी, अदरवाइज आप लगाते रहेंगे। गम लगा के उसको हल्का सा पंखे के आगे रखें, सूखने का वेट करें, जब वो ड्राई होने लगे तो आप उसको लगाएं, वो फौरन लग जाए। और याद रखिए, जब आपकी शादी हो रही हो तो एक तस्वीर मेकअप से पहले अपने होने वाले शौहर को जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि सुबह उठ के वो सबसे पूछेगा मेरी बीवी कहाँ चली गई। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जरा थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए जोर से। Alright, this is the second collection of Seher. Ladies and gentlemen, let's roll the music. Are you guys ready? तैयार हैं आप लोग? Alright, ladies and gentlemen, here we go. Roll the music. Roll the music. 1, 2, 3, and 4.
ड्रेसेस हैं हमारे, इस पे हम जा रहे हैं ओल्ड फैशन पे। मैं ये सारी पुरानी औरतों को कहती हूँ अपने सारे कपड़े निकालें और उसको लेटेस्ट थोड़ा सा लेके इस्तेमाल करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट दे देते हैं हम लोग, स्लीवलेस शर्ट्स कर लेते हैं साथ और जाके हम कोई भी शादी एक अच्छी अटेंड कर सकते हैं। Alright. कोई भी एक शादी। फिर उसके साथ ये एक वेलवेट की शॉल और इसके पीछे बनारसी लगा के इट्स अ शीशा अप्लाई, देन यू कैरी ऑन। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। At the end you have to tell me which one you like the best. At the end you have to just please आइए जी। It's the same thing. It's the old fashion. हम उसको उसके ऊपर अब शीशा अप्लाई किया है, पर्ल्स अप्लाई किए हैं, कलर्स हैं, ब्लाउज पहने या लॉन्ग शर्ट कर लें, इवन इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ सिर्फ कैरी करने की बात होती है कि आप चीज़ को कैरी कैसे कर रहे हैं। ओके ओके, अच्छा, आर यू रियली एक्सपेंसिव? बहुत एक्सपेंसिव है आप? नो नॉट दैट मच, ओके, इट्स मॉडरेट। मैं जो लोगों की डिमांड होती है उसी से ओके, I do it. ऑलराइट, प्लीज आप आइए जी। थोड़ा आप मुझे बहुत पठान पठान सी लग रही है, मतलब आई ये जो फील लगता है कि मैं यार कोई पठान ही दिख जाऊँ यहाँ पे। अब इनका ये है, इनके शर्ट पे पूरा काम हुआ हुआ है और इट्स टोटली डिफरेंट। कलर्स मेरे बिल्कुल चेंज होते हैं। कलर्स आप लहंगे का देखें, इसमें कहीं कहीं सिर्फ आपको ग्रीन मिल रहा है, अदरवाइज और कहीं ग्रीन नहीं है, लेकिन आई ब्लाउज इट्स लाइक अ ग्रीन। कोमल, आई लव व्हाट शी इज वेयरिंग, ये तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जरा दिखाइएगा, क्लोज कीजिएगा, तो ज्वेलरी दैट शी इज वेयरिंग इट्स इम्पेकेबल, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा व्हाट शी इज वेयरिंग। जी प्लीज बता दीजिए। या इनका भी ऐसे ओल्ड फैशन थिंग इज द सेम थिंग, जस्ट कलर चेंज है इनका। अच्छा, द वे you've used brown with gold, it's really nice, बहुत खूबसूरत लग रहा है, and along with the red, I mean it's सिर्फ looking ये है कि कलर्स के साथ खेलो, हर कलर अच्छा लग सकता है इफ आप कैरी करने वाले अच्छे हो। ओके। आप कैरी अच्छा करो तो मेरे ख्याल से कुछ भी पहन के चल जाओ, इट्स गुड। नहीं, मैं ऐसा नहीं, नहीं, मैं it's तो कुछ भी very पहन के चला जाऊं। fine, मैं बहुत that's बुरा very- लगता हूँ बहुत सारी चीज़ों। It's all about the personality thing, जी isn't जी, it? बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी। Yeah, no, it's not an old fashion thing. आप ये आ गई हैं पहले, I don't know why. तो इसके साथ है इनका ये लहंगा है यहाँ पे और इनकी लॉन्ग शर्ट के साथ इस बहुत छोटा सिल्वर काम है इस पे और something else ब्यूटीफुल है, there, बहुत jewelries बहुत है। खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये जो आपने इसके साथ वेलवेट की चादर जो दी हुई Yeah, है, it's a velvet की इसकी शॉल है और पर्ल्स और शीशे का इस पे काम है, it's too heavy. it's very Pakhtun, right? It is. It's Sort not of, kind bad. of, right, isn't it? Not that much. It's वैसे ये वेलवेट जो इतना यूज़ किया है, अभी तो समर्स चल रहे हैं, अभी समझ चल रहे हैं लेकिन ये विंटर के लिए होगा ना। yeah. Okay. क्योंकि अभी से बनने लगते हैं मतलब summers में लोग करते हैं। 5-6 महीने पहले लोग समर्स में लोग वैसे वेलवेट लेते हैं। मेरे पास इस तरह के भी आए हैं कि वो ले रहे हैं, कि मैं कहती थी ये नो अभी गर्मी, लेकिन वो कहते हैं साइड पे डालना, कौन सा हम ऊपर पहन के जा रहे हैं। जी प्लीज। Sunita, if you have to pick one, which one would it be? एक कोई एक। ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैटवॉक करना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है कि जी रैंप पे आ गए और चल लिया, लेकिन इतने भारी कपड़े पहन के, उस पर इतनी लंबी लंबी हील्स पहन के, आपको म्यूजिक के रिदम के नहीं, मैं साथ। सिर्फ ड्रेस की बात कर रहा हूँ, कोई एक जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ड्रेस की बात कर रहे हैं, मैं समझी आप as a model No, पूछ रहे हैं। they're all gorgeous, they're all very beautiful, very pretty. ड्रेस Something that you would pick for your own self. अपने लिए क्या लेंगे आप? हाँ, आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन, द कलर कॉम्बिनेशन इज रियली नाइस। दिस Yeah? या कोमल, आइए जी। Give us a call, write us up, and we're going to buy this for you. Anyone out there, जो भी वहाँ पर होगा, ये हम आपसे ले नहीं रहे हैं। We're going to buy this. We're going to buy this for you because Sunita has picked this. और वो ये समझती हैं कि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप कॉल कीजिए, जो हमें कॉल करेगा या हमारे फेसबुक पेज पे जाएगा, हमें विजिट करेगा और हमें सबसे अच्छी बात बताएगा, कोई बहुत अच्छी बात करेगा, उसको हम ये देने जा रहे हैं। ये पूरा जो आउटफिट है, ये पूरी इसके साथ जितनी एम्बेलिशमेंट्स हैं, ये सारी की सारी हम आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ये तो सेकंड वॉक थी, अभी एक थर्ड वॉक बाकी है जो प्योर ब्राइडल वॉक है, तो कहीं नहीं जाना है। और उस वॉक के अंदर हम आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं,
5 ब्राइडल ड्रेसेस देने जा रहे हैं। तो अगर इफ यू आर गेटिंग मैरिड वेरी सून, दैट मीन्स कि आपको, आप यू मे गेट लकी। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। So, all right, ladies and gentlemen, let's get ready for the final walk. Please put your hands together for once again. Agas Design, and this is Seher Bossa Italia Seher ke liye. And let's get ready. 1, 2, 3, roll the music. Please put your hands together for 1, 2, 3. Here we go. Nisa.
टू कम इन द मिडल। आपको प्लीज इधर आना पड़ेगा, आपको इधर आना पड़ेगा, हमको हटना पड़ेगा, और वाजिद तुमको भी साथ जाना पड़ेगा बिकॉज यू आर द मेकअप आर्टिस्ट। बहुत हल्के हल्के वॉक करना बिकॉज हमारे पास टाइम भी नहीं है और जगह भी नहीं है, बट जो कुछ भी है वो तो है। हाँ जी बाजी, दिस इज द रिटर्न ऑफ आवर शो, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां शहर के लिए, सुनीता के लिए, वाजिद के लिए, एंड प्लीज वॉक।